और बुलेटिन की शुरुआत में ही एक बड़ी खबर है। अमरावती शहर में 4 से 5 लोगों ने मिलकर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये घटना आज सुबह राजेंद्र नगर इलाके में हुई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। अमरावती की राजेंद्र कॉलोनी विजय कॉलोनी क्षेत्र में बुधवार सुबह ताजनगर निवासी शेख अशफाक शेख शकील पर अज्ञात हमलावरों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में उसकी गर्दन और सीने पर कई वार किए गए, जबकि हाथ का पंजा भी कट गया। घायल युवक को तत्काल जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं जिला सामान्य अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पोलीस स्टेशन फ्रेझरपुराच्या हद्दीमधली ही सकाळी 8:30च्या दरम्यानची घटना आहे। त्यामध्ये एकाचा हात सुरुवातीला कापल्याची माहिती आम्हाला मिळाली होती। मग त्याला हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केल्यानंतर तिथे त्याची डेथ झाली। या प्रकरणामध्ये आपण 4 आरोपी जे आहेत त्यांचा शोध आपण घेत आहे। 4 आरोपीमध्ये आपण निष्पन्न केलेले आहेत। त्यामधले काही आरोपी जे आहेत ते मायनर आरोपी आहेत आणि हे प्रकरण जे आहे ते मुलीच्या प्रकरणामध्ये झालेलं एकंदरीत ग्रामीणविषयी आपल्याला माहिती मिळत आहे। तो मयत व्यक्ती आहे, त्याच्यासोबत त्याचे 2 मित्र आणि हा एक मयत व्यक्ती असे 3 जण चहा प्यायसाठी या ठिकाणी आले म्हणून सांगतात ते। आणि त्यानंतर मग ते मुलीच्या प्रकरणावरून जे मॅटर आहे ते मिटवण्यासाठी या मुलांनी सॅम कॉर्नर या ठिकाणी त्यांना बोलवल्याचं ते सांगतात आणि त्या ठिकाणी मग त्यांचं सुरुवातीला आपल्याला बोलचाल करताना ते दिसतात आणि बोलचाल करत असतानाच त्यांची वादावादी झाल्याचं दिसते आणि त्यामधून हा प्रकार झालेला है। अमरावती जिले में खरीफ सीजन 2026-27 के लिए किसानों को फसल ऋण उपलब्ध कराने में सहकारी बैंकों ने बढ़त बनाई है। 30 जून तक 66,000 से अधिक किसानों ने 979 करोड़ से ज्यादा का फसल ऋण वितरित किया गया है। वहीं निजी बैंकों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत धीमा रहा है। अमरावती जिले में खरीफ सीजन के लिए इस वर्ष 1,650 करोड़ रुपए के फसल ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। 30 जून तक जिले की विभिन्न बैंकों ने 67,782 किसानों को 979 करोड़ 17 लाख रुपए का फसल ऋण वितरित किया, जो कुल लक्ष्य का 59% है। सरकारी बैंकों ने सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 44,285 किसानों को 635 करोड़ 83 लाख रुपए का वितरण कर 82% लक्ष्य हासिल किया है। वहीं राष्ट्रीयकृत और वाणिज्यिक बैंकों ने 335 करोड़ 85 लाख रुपए का ऋण वितरित किया है। दूसरी ओर निजी बैंकों ने केवल 1006 किसानों को 7 करोड़ 64 लाख रुपए और महाराष्ट्र ग्रामीण बैंकों ने 537 किसानों को 7 करोड़ 49 लाख रुपए का ऋण वितरित किया है। आंकड़ों से साफ है कि फसल ऋण वितरण में सहकारी बैंक आगे हैं, जबकि निजी बैंकों की रफ्तार अभी भी धीमी बनी हुई है। अमरावती में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले में 56 स्कूल बसें और वैन बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के सड़कों पर दौड़ रही है। आरटीओ ने ऐसे वाहनों के खिलाफ विशेष जांच अभियान शुरू कर दिया है और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। अमरावती जिले में स्कूल खुलने के बाद रोजाना सैकड़ों छात्र स्कूल बसों और वैन से सफर कर रहे हैं, लेकिन इनमें से 56 वाहन बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के चल रहे हैं। जिले में कुल 996 स्कूल बस और वैन पंजीकृत है, जिनमें से 940 वाहनों की फिटनेस जांच पूरी हो चुकी है, जबकि 56 वाहन मालिकों ने बार बार नोटिस मिलने के बावजूद फिटनेस जांच नहीं कराई। अब उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने ऐसे वाहनों के खिलाफ विशेष जांच अभियान शुरू कर दिया है। आरटीओ ने स्पष्ट किया है कि बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के वाहन चलाने वालों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अमरावती जिले में पिछले 6 दिनों में बांधों के जल भंडारण में 6% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन संतोषजनक बारिश नहीं होने से हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं। जिले में 56 परियोजनाओं में फिलहाल सिर्फ 45.63% पानी का भंडारण है, जिससे खेती और पेयजल को लेकर चिंता बढ़ गई है। अमरावती जिले में बारिश की रफ्तार अब भी धीमी बनी हुई है। इसका असर जिले के बांधों और जलाशयों पर साफ दिखाई दे रहा है। जिले की कुल 56 सिंचाई परियोजनाओं में इस समय 45.63% जल भंडारण है। पिछले 6 दिनों में जल स्तर में केवल 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिले में सबसे बड़े अपर वर्धा बांध में 51.18% पानी मौजूद है। इसी बांध पर सिंचाई, औद्योगिक उपयोग, अमरावती शहर की पेयजल आपूर्ति निर्भर है। वही 7 मध्यम परियोजनाओं में औसतन 40.12% और 48 लघु परियोजनाओं में 38.03% जल भंडारण है। कई छोटे बांधों में पानी का जल स्तर बेहद कम है, जबकि गरगा परियोजना पूरी तरह खाली हो चुकी है।
यदि आने वाले दिनों में अच्छी और लगातार बारिश नहीं हुई तो जिले में सिंचाई और पेयजल संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है। अमरावती जिले में बारिश भले ही उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई हो, लेकिन शुरुआती बारिश से खेतों में बनी नमी ने खरीफ बुआई को रफ्तार दे दी है। जिले में अब तक 83% क्षेत्र में बुआई हो चुकी है। इस साल भी कपास, सोयाबीन और अरहर किसानों की पहली पसंद बनी हुई है, जबकि मक्के की खेती का रकबा भी बढ़ा है। अमरावती जिले में कम बारिश के बावजूद खरीफ बुआई तेजी से आगे बढ़ रही है। कृषि विभाग के अनुसार जिले में 6,82,992 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई का लक्ष्य रखा गया था। अब तक 5,67,607 हेक्टेयर यानी 83% क्षेत्र में बुआई पूरी हो चुकी है। शुरुआती बारिश से खेतों में नमी बनने के कारण पिछले कुछ दिनों में बुआई का रकबा तेजी से बढ़ रहा है। फसलवार आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा 2,45,242 हेक्टेयर में कपास की बुआई हुई है। इसके बाद 1,79,691 हेक्टेयर में सोयाबीन, 97,346 हेक्टेयर में अरहर और 35,080 हेक्टेयर में मक्के की बुआई की गई है। कृषि विभाग को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होने पर शेष क्षेत्र में भी बुआई का काम पूरा हो जाएगा। अमरावती जिले में कथित फर्जी सोयाबीन बीज का मामला अब राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा है। विधायक रवि राणा नुकसानग्रस्त किसानों के खेतों में पहुंचे, फसल का जायजा लिया और किसानों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दोषी कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कृषि मंत्री को चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो किसानों के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। कृषी मंत्र्यांनी या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये संभाजीनगरमध्ये जे बुस्टर कंपनीचं जे ऑफिस आहे किंवा कारखाना आहे त्या ठिकाणी ताबडतोब सील लावलं पाहिजे। बुस्टर कंपनीचा जो मालक आहे त्याला त्याच्या हाताला हतकड्या लावल्या पाहिजे, त्याला जेलामध्ये टाकलं पाहिजे। कारण की शेतकऱ्याची फसवणूक, ज्या शेतकऱ्याला आपण शेतकरी राजा म्हणतो त्या राजाची जर या राज्यामध्ये फसवणूक होत असेल, राज्यामधली कंपनी फसवणूक करत असेल तर त्या ठिकाणी त्याला जेलामध्ये टाकणे, कारवाई करणे, ब्लॅकलिस्ट करणे आणि ताबडतोब या शेतकऱ्यांचं, आता हे बिल आहे सगळे बुस्टर कंपनीचे, हे बिल जरी तुम्ही पाहिले त्याच्यामध्ये त्यांनी पूर्ण लोकांनी कर्ज काढून उधार घेऊन हे बियाणं विकत घेतलं, खतं घेतले, पूर्ण शेताची मशागत केली, पूर्ण शेत रेडी केलं आणि त्या ठिकाणी पेरण्यानंतर जर त्याचा सोयाबीनचा एक दाना निघत नसेल तर या शेतकऱ्याची फसवणूक झालेली आहे। म्हणून याच्यामध्ये आज या जिल्ह्यामध्ये फिरत असताना शेतकऱ्याच्या भावना जेव्हा पाहत आहे, व्यथा जाणत आहे, ह्या जर शेतकऱ्याच्या व्यथा कृषी मंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या जाणल्या नाही तर याच्यावर तीव्र आंदोलन होईल। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। अमरावती महानगर पालिका के नए आयुक्त डॉक्टर मंगेश गोदावले ने पदभार संभालते ही एक्शन मोड अपनाया है। उन्होंने महानगर पालिका के सभी प्रमुख विभागों का निरीक्षण कर कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को पारदर्शी, जवाबदेह और जनहित केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अमरावती महानगर पालिका के नवनियुक्त आयुक्त डॉक्टर मंगेश गोंदावले ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद महानगर पालिका मुख्यालय के मुख्य विभागों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विभाग प्रमुखों से नागरिक सेवाओं, लंबित मामलों, विकास कार्यों की प्रगति और शिकायतों के निपटारे की जानकारी ली। डॉक्टर गोंदावले ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम नागरिकों को किसी भी काम के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। सभी आवेदन और शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा कि शहर के विकास कार्य तय समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाए और सरकारी निधि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए। आयुक्त ने स्वच्छता, स्वास्थ्य, कर वसूली, भवन निर्माण अनुमति, नगर नियोजन, इंजीनियरिंग, लेखा, सूचना प्रौद्योगिकी और नागरिक सेवा केंद्रों की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर गुटखा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। अमरावती के धारणी में वन विभाग की नाकाबंदी के दौरान एक कार से 2,73,000 रुपए का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
अमरावती जिले के धारणी में वन विभाग की नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध कार की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार से 2,73,000 रुपए मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा बरामद हुआ। कार्रवाई के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से सटे इलाके में बड़े पैमाने पर गुटखे की तस्करी की जाती है। विदर्भ में प्रतिबंधित गुटखे की खपत भी अधिक बताई जाती है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये खेप कहां से लाई गई थी और कहां पहुंचाया जाना था। अमरावती की तिवसा में कथित फर्जी सोयाबीन बीज मामले को लेकर किसानों का गुस्सा खुलकर सामने आया। हजारों एकड़ फसल खराब होने के बाद प्रशासन की बुलाई गई बैठक में किसानों और जनप्रतिनिधियों ने जमकर सवाल उठाए। किसानों ने दोषी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई, मुआवजा और मुफ्त बीज देने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। तिवसा तहसील में कथित फर्जी सोयाबीन बीज से फसल खराब होने के मामले में प्रशासन ने तहसील कार्यालय में आपात बैठक बुलाई। बैठक में किसानों, कृषि सेवा केंद्र संचालकों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रशासन के सामने अपना आक्रोश व्यक्त किया। किसानों का कहना है कि खराब गुणवत्ता वाले बीजों के कारण हजारों एकड़ में सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई है और कई किसानों को दोबारा बुआई करनी पड़ रही है। बैठक में दोषी बीज कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई, नुकसानग्रस्त किसानों को मुआवजा और मुफ्त गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने की मांग की गई। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। अमरावती शहर में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दहशत फैलाने वाले एक युवक को धारदार हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तलवार और चाइना चाकू बरामद किया है। ये कार्रवाई पुलिस आयुक्त के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। अमरावती शहर में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर फ्रिजरपुरा पुलिस थाने के चपराशीपुरा स्थित सागर वाइन शॉप के सामने छापा मारकर रोहित इंगले नामक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी धारदार हथियार के साथ इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था। तलाशी के दौरान उसके पास से एक लोहे की तलवार और एक चाइना चाकू बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 2,000 रुपए बताई गई है। आरोपी के खिलाफ फ्रिजरपुरा पुलिस थाने में मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल यानी एसटी के 78वें स्थापना दिवस के अवसर पर तिवसा बस स्टैंड परिसर में 78 पौधों का रोपण किया गया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए आयोजित इस अभियान में स्कूली छात्र, वरिष्ठ नागरिक, यात्री और एसटी कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल ने अपने 78वें स्थापना दिवस को पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ मनाया। राज्य भर में बस स्टैंड, डिपो, विभागीय कार्यालयों सहित करीब 1,000 स्थानों पर एक साथ वृक्षारोपण किया गया। इसी अभियान के तहत तिवसा बस स्टैंड परिसर में प्रतीकात्मक रूप से 78 विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ आरती वानखेड़े के हाथों वृक्षारोपण करके किया गया। इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों, यात्रियों तथा एसटी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी ने पौधे लगाने के साथ साथ उनके संरक्षण और देखभाल का भी संकल्प लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के दौर में वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रभावी माध्यम है। ऐसे अभियान लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एसटीचे वर्धापन दिन 78वें वर्धापन दिन निमित्त एसटी महामंडळ प्रशासनाने सर्व बसस्थानकावर महाराष्ट्रातील वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता। त्यानिमित्ताने यावर्षी सुद्धा आपण 78 झाडांचे वृक्षारोपण करून वृक्षारोपणाचा संदेश दिलेला आहे। या कार्यक्रमाला विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार संघटनेतील पदाधिकारी तसेच आमदार मॅडम हजर होत्या। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन को भाजपा अमरावती में पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ मनाने जा रही है। इस अवसर पर पूरे जिले में 25,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। अभियान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भाजपा नेता नवनीत राणा ने बैम्बू गार्डन नर्सरी का दौरा किया और कहा कि यह अभियान समाज को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। अमरावती में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा की ओर से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। पूरे जिले में 25,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। अभियान में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और विभिन्न सामाजिक संगठन भी भाग लेंगे। तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंची भाजपा नेता नवनीत राणा ने बैम्बू गार्डन नर्सरी में पौधों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाने और मुख्यमंत्री को पर्यावरण के अनुकूल उपहार देने के उद्देश्य से ये अभियान शुरू किया गया है। आमचे मुख्यमंत्री साहेब त्या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्या पद्धतीने काम करत आहे आणि त्यांचे वाढदिवसानिमित्त आपण काहीतरी चांगलं केलं पाहिजे, काहीतरी दिलं पाहिजे आपल्या जिल्ह्यातून,
काहीतरी त्यांना भेट गेला पाहिजे. तर यांच्यापेक्षा जास्त आपण मुख्यमंत्री साहेबांना काही देऊ शकत नाही. तर येणारे 22 तारखेला आमच्या मुख्यमंत्री साहेबांचं वाढदिवस आहे, आमचे देवेंद्र फडणवीसजींचा. तर त्या दिवशीपासून पूर्ण 1 हफ्ते, कारण 25,000 वृक्षपेक्षा जास्त आपण प्लांटिंग करणार आहे. तर ते 1 दिवस मध्ये नाही होणार आहे. तर 1 हफ्ता कंटिन्यू हे वृक्षाची प्लांटिंग आपण करणार आहे पूर्ण अमरावती जिल्ह्यामध्ये. खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमरावती में 4 से 5 लोगों ने एक युवक पर किया जानलेवा हमला। युवक की इलाज के दौरान मौत, हत्या का कारण अस्पष्ट। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सहकारी बैंकों ने अमरावती जिले में खरीफ के लिए किसानों को दिए 979 करोड़ रुपए का ऋण। लक्ष्य का 82% फसल ऋण वितरण पूरा। निजी बैंकों की रफ्तार धीमी। और अमरावती में बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के सड़कों पर दौड़ रही 56 स्कूली बसें और वैन। आरटीओ का विशेष अभियान, अब नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। मेरे साथ न्यूज बुलेटिन से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए यूसीएन न्यूज अमरावती।